तो दोस्तों कल के दिन मार्केट हमें 25,300 का लेवल दिखाएगी या फिर मार्केट गोता लगाते हुए हमें 24,600 की भी लेवल दिखाएगी। इन सारी बातों का डिटेल डिस्कशन करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तभी चैनल को लाइक करना, अदरवाइज बिल्कुल इग्नोर कर देना। तो दोस्तों प्रीवियस सेशन में हमने जो लेवल डिस्कशन किए थे एज इट इज वो सारे लेवल आज हमें अचीव हुए। याद रखना हमारी 915 की स्ट्रैटेजी ने भी आज हमें अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी ने भी अच्छे खासे रिटर्न दिए। ये देखिए 915 की स्ट्रैटेजी ने भी यहाँ तक के दिखाए। वही जब मार्केट यहाँ से लगभग इतना बड़ा गोता लगाने के बाद 24,800 के ऊपर अगर सब उसके नजदीक सपोर्ट ले रही है और यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड अगर हमें मिले तो हमें ये ट्रेड छोड़ना ही नहीं था। यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट ट्रेड लेके अच्छा खासा मार्केट से रिटर्न कमाना था। और याद रखना ऑप्शन बायर्स अगर सही स्ट्राइक प्राइस अगर हम सही स्ट्राइक प्राइस चुनेंगे तभी हम मार्केट में अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। अगर हम सही स्ट्राइक प्राइस नहीं चुनेंगे तो हम पूरा कितना भी जोर लगाए मादार हमारे हमने जो एनालिसिस किया है डिस्कशन किया है उसके हिसाब से चली भी कभी हमें प्रॉफिट नहीं होगा अगर हमने सही स्ट्राइक प्राइस नहीं चुनी तो ऑप्शन बायर्स के लिए है कि हमें सही स्ट्राइक प्राइस चुननी चाहिए। सही स्ट्राइक प्राइस कैसे चुननी इसके ऊपर भी वीडियो बनाई, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए। तो 950 स्ट्रैटेजी ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी आज आपने जरूर यूज की। आई होप। अभी हम क्या करेंगे सीधा चलेंगे चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कल मार्केट हमें किस तरीके से बिहेवियर दिखा सकते हैं। दोस्तों उससे पहले जब भी हम मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो हमें पीसीआर परसेंटेज की थोड़ी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। पीसीआर परसेंटेज भी पूरी एक्सेल शीट का नहीं लेना है। पीसीआर परसेंटेज भी हमें क्या करना है एटीएम से +5 -5 का ही लेना है और उसको ड्रैग करते हुए हमें ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड भी फाइंड आउट करना है और ट्रेड लेना है। अगर ये बुलिश है तो बुलिश ट्रेड लेना है, बियरिश है तो बियरिश ट्रेड लेना है। आपको मैं आज का एक इंसिडेंट बता देता हूँ। आज ये जो 24,600 से 25,000 का मैंने लिया था एक्सेल शीट में और इसका पीसीआर कितना आया था, लगभग 1.18 तक आया था। लेकिन बाद में देखिए दोस्तों ये 3 तक आया। यानी मार्केट हमें बता रही थी ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है तो हमें बियरिश ट्रेड थोड़े ही लेना था दोस्तों। यही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि हमें पीसीआर परसेंटेज फॉलो करना। और डाउ भी क्या हो रहा था, ऊपर की तरफ आ रहा था यानी हमें डबल ट्रिपल कंफर्मेशन मिल रही थी दोस्तों। यानी आज मार्केट हमें एक अच्छा खासा रिटर्न दिलाने की कोशिश कर रहा था। आई होप दोस्तों अगर आप मेरे हर एक वीडियो देख रहे तो आप ये जरूर ट्रेड अच्छे खासे लिए होंगे। वही मैं आपको क्या हमेशा क्या कहता हूँ, हम है ट्रेडर, हमें दोनों तरीके से ट्रेड लेने आना चाहिए। बाइंग साइड से भी और सेलिंग साइड से भी। जहां पे भी मार्केट जाएगी, मार्केट ऊपर जा रही है तो हम बाइंग करेंगे, अगर मार्केट नीचे आ रही है तो हम सेलिंग करेंगे। अगर आपको बायर ऑप्शन बायर से तो पुल बाय कर सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं। यानी दोनों तरीके से हमें ट्रेड लेने आना ही चाहिए। अभी सीधा हम चलेंगे चार्ट के ऊपर और वो लेवल डिस्कशन करेंगे जहां पे कल मार्केट रेजिस्टर्स या फिर सपोर्ट लेने में कैपेबल बने। याद रखना अगर आज मार्केट 25,000 के ऊपर क्लोजिंग मिलती थी तो एक मार्केट के लिए पॉजिटिव सिग्नल रहता था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, हमें लगभग 24,971 के ऊपर 24,971 के ऊपर क्लोजिंग दी। तो अगर हम कल के मार्केट का डिस्कशन करें तो मार्केट के लिए 25,000, दोस्तों मेरे बात को याद रखें, 25,000 भले ही मार्केट आज हमें 25,054 के लेवल दिखाई है, लेकिन फिलहाल जो हमें क्लोजिंग मिली है उसके हिसाब से 25,000 और 25,054 ये एक मार्केट के लिए स्ट्रांगली स्ट्रांगली रजिस्टर। आप कहेंगे कि सर मार्केट तो आज इतनी बुलिश है। नहीं दोस्तों, मार्केट बुलिश है, ये बात सही है, मार्केट बुलिश है, लेकिन चार्ट पैटर्न देखिए, चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से फिलहाल के लिए ये रेजिस्टेंस है। अगर समझो कल के दिन मार्केट 25,054 के ऊपर ही ओपन होती है यानी 25,050 के ऊपर गैप अप ओपन होती है तो यही रेजिस्टेंस मार्केट के लिए सपोर्ट बन जाएगा। क्योंकि जब रेजिस्टेंस टूटता है तो सपोर्ट बन जाता है, सपोर्ट टूटता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है। लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ फिलहाल के लिए तो मुझे ये कहना ही पड़ेगा कि ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से रेजिस्टेंस है। ऑप्शन चेन के डेटा जब मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद ऑप्शन चेन का डेटा ही बताऊं, यानी ये फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो ये सपोर्ट बन जाएगा। वही अगर मार्केट ने इसे गैप अप होने के बाद सपोर्ट बना लिया, गैप अप होने के बाद स्कैल्पिंग जब तक मार्केट स्कैल्पिंग के लिए बीएच का ट्रेड मिल सकता है, 25,000 तक मार्केट आ सकती है। और बाद में मार्केट जब 25,000 को सपोर्ट बनाएगी तब मार्केट में हमें लेवल मिलेंगे 25,100 और 136। अगर आप मेरे हर एक वीडियो देख रहे हैं तो आपको मालूम है 25,100 और 136 ये एक मार्केट के लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन
अगर समझो ये लेवल हमें 11:30 बजे से पहले ही मिल जाए, 11:30 बजे से पहले ही मिल जाए, तो हमें तैयार हो जाना है लगभग 25,300 के लिए। आप कहेंगे कि सर आपने तो 200 का डिस्कशन ही नहीं किया। 200 के ऊपर भी जाएगी दोस्तों, मार्केट वहां पे थोड़ी देर सस्टेन करने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर मार्केट ने 25,100 और 136 का ये लेवल तोड़ दिया, तो हमें कल के दिन 25,300 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो याद रखना, मार्केट 25,200 के ऊपर आती है, थोड़ी सस्टेन करने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा वहां पे है। लेकिन मार्केट 25,100 136 को अगर सपोर्ट बनाती है, तो हमें 25,300 तक के कल मार्केट में लेवल देखने को मिल सकती है। और 25,300 अगर मार्केट बहुत ही बुलिश हो गई, मार्केट में समझो कल तो सेंसेक्स की एक्सपायरी है, अगर सेंसेक्स भी बुलिश हो गया और मार्केट में ऊपर शूट आउट हो गए, तो हमारे लिए फाइनल लेवल कौन सा आएगा? 25,500। और एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है दोस्तों, यहाँ पे मार्केट जरूर रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगी। 25,400 के ऊपर भी मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा अभी वहां पे बनने वाला है। तो मैंने आपको ऊपर के अच्छे खासे लेवल बता दिए, लेकिन दोस्तों मैंने आपसे क्या कहा है, वीडियो के स्टार्ट में 25,000 के ऊपर का डिस्कशन किया। 25,000 अगर मार्केट सपोर्ट बनाती है, तभी हमें ऊपर के लेवल देखने को मिल सकती है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? मार्केट की ओपनिंग अच्छी चाहिए। अगर ओपनिंग अच्छी होती है, तो हमें ऊपर के भी अच्छे खासे लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन समझो दोस्तों, मार्केट न्यूट्रल ओपन हुई या फिर मार्केट बियरिश ओपन हुई, क्योंकि जो ग्लोबल का जो न्यूज का पैटर्न चल रहा है, इजराइल वॉर का जो सिचुएशन है, अगर उसमें कोई बियरिश न्यूज आती है, और डाउ, ये देखिए डाउ अगर मुझे लगभग 200 पॉइंट बियरिश दिखा रहा है, तो मुझे थोड़ी ही कल बुलिश ट्रेड लेना। अगर डाउ बियरिश दिखा रहा है, ये देखिए अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो डाउ से मुझे न्यूट्रल का सिग्नल मिल रहा है। अगर समझो यही कल डाउ मुझे बीयरिश बता रहा है, लगभग 100 पॉइंट 200 पॉइंट, तो मैं इसके अगेंस्ट भी ट्रेड नहीं लूंगा, यानी कल के दिन मैं बियरिश ट्रेड लूंगा। अगर ये पुलिस बताता है या फिर न्यूट्रल रहता है, तो हम हमारा जो इंडियन मार्केट का डेटा है उसके हिसाब से हम ट्रेड भी लेंगे। वही दोस्तों, एफआईएच का जो डेटा है, मैं आपको, ये जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एफआईएच का डेटा मैं आपको यहाँ पे जरूर शेयर कर दूंगा। दोस्तों वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपको बहुत डीप से सिखाने की कोशिश करता हूँ। और हमारी ये जो वीडियो है बिल्कुल अनएडिटिंग है, मैं वीडियो को एक बार भी एडिट वगैरह नहीं करता हूँ। तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि मेरा एनालिसिस मोस्ट ऑफ टाइम सही होता है। तो अभी हमें नीचे के लेवल डिस्कशन करनी है। तो याद रखिए, अगर मार्केट नीचे आने के लिए तैयार हो गए, और मार्केट 25,000 नीचे के आने ही, तो मार्केट के लिए 24,900 930 का ये एक पहला सपोर्ट जोन हो जाएगा। अगर मार्केट ये लेवल भी तोड़ती है, तो 24,800 और 800, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है दोस्तों। याद रखना, आज मार्केट ने इसे सपोर्ट के तौर पर ऊपर लिया है, यानी कल के दिन भी ये सपोर्ट होना ही चाहिए। लेकिन मेरी बात को याद रखना, लेकिन अगर मार्केट ने 24,800, यहाँ पे आज उससे आने से पहले ही सपोर्ट बना, लेकिन मार्केट ने समझो एक बहुत बड़ी चैनल बनाई, 24,800 के नीचे तक गई मार्केट, और बाद में ऊपर आने की कोशिश कर रही है, तो हमें समझ जाना है कि कल के दिन मार्केट 24,800 को ही रजिस्टर बनाए। यानी अगर समझो इस ऐसी कैंडल, यानी 24,800 के ऊपर ही कैंडल बन रही है, तो वो मार्केट के लिए सपोर्ट हो जाएगी। लेकिन समझो अगर मार्केट गोता लगाएगी नीचे, 24,800 को तोड़ेगी, तब हमें समझ जाना है 24,800 टूट सकता है, मार्केट में हमें नीचे के लेवल मिल सकते हैं। और अगर मार्केट 24,800 तोड़ेगी, तो 24,600 630 का ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है। आप कहेंगे कि सर आप 24,700 का डिस्कशन नहीं करें। दोस्तों 24,700 तक मार्केट आएगी, मार्केट वहां पे सस्टेन करने की कोशिश करेगी, और मार्केट में हमें लगभग 24,600 630 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मैं आपको डराने की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं ट्रेडर, हमें दोनों तरीके से ट्रेड लेने आना ही चाहिए। चार्ट पैटर्न, ऑप्शन चेन का डेटा, बुलिश है तो बुलिश ट्रेड लेंगे, बियरिश है तो बियरिश ट्रेड लेंगे। सिर्फ मैं आपको लेवल बता रहा हूँ। अगर समझो मार्केट 25,000 के नीचे आना चाहती है, तो कहाँ पे आएगी? लगभग 24,900 930 के ऊपर आते हैं। वहां पे जो पुट राइटर है वो सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे, लेकिन समझो पुट राइटर वीक हुए, मार्केट बियरिश हो गई, तो उसके नीचे और सीधा आएगी ना मार्केट। ऐसा हमें आगे करना है।
अगर समझो मार्केट ने 24,600 630 को ही रेजिस्टेंस बना दिया तो समझ जाना है 24,500 वालों ने अपना मार्केट में दम तोड़ दिया है और मार्केट में हमें लगभग 24,300 तक के लेवल सडनली देखने को मिलेंगे अगर मार्केट 24,600 का ये लेवल तोड़ती है। आप कहेंगे कि सर आप हमें क्या डराने की बात करें, तो दोस्तों मैं वैसी बात नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ आपको लेवल बता रहा हूँ। अमूमन क्या होता है, जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो ऐसे स्लोली स्लोली ऊपर जाती है, चार्ट पैटर्न बनाते हुए ऊपर जाती है, लेकिन जब भी गिरती है तो सडनली नीचे गिरती है। उसे चार्ट पैटर्न बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभी हमने लेवल तो अच्छे खासी डिस्कशन कर लिया, अभी हम क्या करेंगे उसको मैचअप करेंगे ऑप्शन चेन के डेटा के साथ, यानी हमें यहाँ पे डबल कंफर्मेशन हो जाए। तो मैंने आपसे 25,000 के बारे में फोकस देते हुए कहा है, ये देखिए। अगर आप मार्केट में नए हैं तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, ये जो कॉल राइटर है ये रेजिस्टेंस होते हैं, पुट राइटर सपोर्ट होते हैं, क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं वो राइटर के हिसाब से। तो 25,000 के ऊपर 1,47,000 है, उसके आगे इसमें लगभग 1,34,000, यानी यहाँ पे लड़ाई चल रही है। लेकिन मैं आपको ये रेजिस्टेंस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि चार्ट पैटर्न ये देखिए। मार्केट क्लोजिंग लगभग क्लोजिंग सेशन में क्या हुआ है, मार्केट सडनली नीचे आई है और हमें लगभग 24,971 के ऊपर क्लोजिंग मिली है। वही अगर समझो मार्केट इसके ऊपर ही क्लोजिंग होती तो मार्केट में हमें वो बुलिश सिग्नल मिलता था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, क्लोजिंग सेशन में हमें नीचे के लेवल दिखाई, यानी और ये जो चार्ट पैटर्न भी है वो बेरिश का सिग्नल बता रहा है। यानी फिलहाल के लिए जब मैं ये डिस्कशन कर रहा हूँ, फिलहाल के लिए तो ये मुझे रजिस्टर दिखाई दे रहा है और ये जो ऑप्शन चेन देता है उसके हिसाब से हमें भी रजिस्टर दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे कि सर उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं, दोस्तों उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि इसके 25,000 ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी रजिस्टर है, लेकिन समझो अगर गैप अप मार्केट ओपन होती है तो पूरी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी, वो यही 25,000 सपोर्ट हो जाएगा। ये भी बात हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। उसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो 25,100 के ऊपर 72,000 है, उसके आगे इसमें लगभग 38, यानी 25,100 और 136 जो कि मैंने आपसे कहा है रेजिस्टेंस एज इट इज डेटा भी हमें वही बताने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए 25,200 के ऊपर 83,000, उसके आगे इसमें लगभग 21 और यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं, जो पुट राइटर है वो एग्जिट है, उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगी। वही 25,300 के ऊपर 81,000, वही 25,500 का वो 1,20,000, यानी हमने जो 25,000 फिलहाल के लिए जो रेजिस्टेंस कहा है, और मोटे तौर के ऊपर अगर मैं बात करूं तो 25,100 और 136, 25,100 और 136 ये मार्केट के लिए स्ट्रांगली रेजिस्टेंस होने वाला है, आपको ये मालूम होगा। अभी हम नीचे के सपोर्ट लेवल डिस्कशन करेंगे और बाद में हम हमारा कंक्लूजन करेंगे। दोस्तों इससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको बहुत दिन से सिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरा जो एनालिसिस है दोस्तों मोस्ट ऑफ टाइम मार्केट में सही है। आप मेरे कोई भी वीडियो उठा के जरूर देखना। 24,900 के ऊपर 1,12,000, यानी ये मार्केट के लिए सपोर्ट होता है। जैसे ही मार्केट 25,000 को रेजिस्टेंस बनाएंगे तो मार्केट 24,900 930 के ऊपर सस्टेन करने की जरूर कोशिश करेगी। वही 24,800 अगर कल के दिन तोड़ता है, क्योंकि आज भी वो सपोर्ट बना है, अगर वो कल के दिन तोड़ देता है, मार्केट नीचे का हमें फॉल दिखाती है, तो समझना है दोस्तों हमें लगभग 24,600 तक के लेवल तुरंत देखने को मिलेगा। 24,700 के ऊपर 73,000 है और 24,600 के ऊपर 67 है, और मैंने थ्योरी किसकी बताई आपको 24,600 की, लगभग 500 की, यानी 24,500 के ऊपर 1,04,000 है, यानी 24,600 जरूर सपोर्ट होना ही चाहिए। अगर मार्केट 24,600 तोड़ती है तो हमें अच्छे खासे नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे। तो जो मैंने चार्ट के ऊपर डिस्कशन किया है एज इट इज डेटा में हमें वही बताने की कोशिश कर रहा है। यानी कल के दिन हमें क्या करना है दोस्तों, याद रखिए हमें ग्लोबल को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। कल वॉर की कोई भी न्यूज आती है, और दूसरी बात अगर आप बुलिश ट्रेड ले रहे हैं तो हमें क्या करना है, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस याद रखना, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए ट्रेड लेना। क्योंकि अगर हम बुलिश ट्रेड ले रहे हैं, कोई भी एक छोटी सी भी न्यूज आती है बेरिश साइड की तरफ से तो मार्केट सडनली उसका रिएक्शन देखिए, तो हमें स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाते हुए ही बुलिश ट्रेड लेना। आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करना, और ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसे भी जरूर ज्वाइन कर सकते हो। वैसे तो ये बिल्कुल बिल्कुल फ्री है। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।